तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हियर आई एम विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, न्यू वीडियो बोल में ये वाला जो डायलॉग है वही इतने मेरा जो लाइन है यही इतने दिन के बाद बोल रही हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है। गाइस, ये पूरा जो मेरा वीडियो है ये पूरे 1 महीने के बाद आ रहा है। मतलब 1 महीने तक मेरे चैनल पे कोई अपडेट नहीं थी। मैंने सिर्फ लास्ट टाइम बासीत का ब्लॉग डाला था, उसके बाद से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था। मैंने क्यों नहीं डाला था उसके पास मेरे पास रीज़न है। मैं खुद इतनी टेंशन में आ गई थी, पर मुझे नहीं चाहिए था कि ऐसा कुछ हो। तो गाइस, मैंने कंटेंट क्रिएशन सबसे पहले इंस्टाग्राम मैंने चालू किया था ऐसी वो तो रील्स बनाने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था 2025 में। 2025 के मिड में जब गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तभी मैंने दिवाली की छुट्टी, हाँ याद है मुझे, दिवाली की छुट्टी चल रही थी। मे भी कोई तो छुट्टी चल रही थी और मैं यहाँ मुंबई आई हुई थी, और मैंने अपना पहला ब्लॉग चालू किया था। और मैंने सबसे पहले ये वाला ब्लॉग डाला था अपने चैनल पे। मतलब नानी के घर का पूरा टूर दिया था मैंने उसमें, वो मिनी ब्लॉग चालू किया था। मैंने सोचा ही था कि मैं मिनी ब्लॉग बनाऊँगी, और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो बड़े ब्लॉग भी डालते हैं। तो नानी जब कोल्हापुर में आए थे तभी मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, इतनी सीरियस नहीं थी अपने यूट्यूब चैनल को लेके। लेकिन जब नानी वहाँ पे आए थे तो मैंने थोड़े बहुत ऐसे ही ब्लॉग डाले थे, बड़े ब्लॉग। और उस पर एकदम मैंने शाम में ऐसे फ़ोन उठाया, मैंने सुबह अपलोड किए थे वो वीडियो। शाम में मैंने ऐसे ही फ़ोन उठाया और फिर देखा कि उसमें के में व्यूज़ चले गए, और वो तो लाइफ का मेरे सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि मेरे को सबसे पहले के में व्यूज़ गए थे 14K 15K। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मामा भी इतने खुश थे और नानी भी इतने खुश थे कि भाई देखो हो गया। तो मेरे को तभी से शायद थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई थी ब्लॉग में, इसलिए मैं तब से बना रही थी। फिर कंटिन्यूसली नहीं बना रही थी मैं, तभी भी इतना नहीं बना रही थी, पर हाँ मैं बना रही थी। और अचानक से फिर मेरा YT स्टूडियो खुल गया था। YT स्टूडियो भी मेरा, मैं आपको बताती हूँ, मेरे 1K सब्सक्राइबर 14 जून को हुए थे, और मेरा वॉच टाइम भी 4000 वॉच टाइम मेरा कंप्लीट भी वही टाइम पे हुआ था। और वो तो लाइफ का भाई सबसे बड़ा दिन था अभी तक के मेरे। आसिफ मामू की इंगेजमेंट भी थी उस दिन 14 जून को, और उसी दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर्स भी हुए थे, और फिर मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट हुए थे। दोनों एक साथ हुए थे, मुझे किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ा था। और मतलब हाँ, मैं तभी के टाइम पे थोड़ा देख रही थी भाई बढ़ जा, और बढ़ गए थे माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद मैं डाल रही थी ब्लॉग, और माशाल्लाह से मंगनी के टाइम पे तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ गए, आपको तो पता ही है। मतलब मेरे 93K क्रॉस हो चुके हैं वो मंगनी वाले ब्लॉग पे, और माशाल्लाह से 20K 15K 21 25 49K ऐसे जा ही रहे थे, अच्छे व्यूज़ जा रहे थे। मेरी प्लेजर कि हाँ इतने अच्छे व्यूज़ जा रहे थे। और फिर उसके बाद मैं वापस नीचे आ गई थी, ठीक है। फिर वो मंगनी हो गई, फिर मैं यहाँ पे आई तो मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और उसके बाद से अभी मेरे को यहाँ पे सब नया नया था मुंबई में, तो मुंबई में यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, इसीलिए मम्मा बोले कि कैमरे में देख के बात करो, उनसे नज़रें मिला के, मतलब आपसे नज़रें मिला के बात करो गाइस। तो ठीक है, तो वही उसके बाद मैं पढ़ाई का आ गया था, इसलिए फिर मैंने थोड़ी दिन के लिए वीडियो नहीं बनाए थे। और फिर मैं ऐसी बीच में कभी कभी डाल रही थी, और माशाल्लाह से इतने अच्छे नहीं जा रहे थे, पर हाँ जा रहे थे 1K 2K ऐसे जा रहे थे। और फिर वैसे ही चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ पता नहीं, मेरा जो वेरीफाई हुआ था, मैंने बताया 4000 वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर पे वेरिफिकेशन होते हैं, जब पे डॉलर्स चालू होते हैं। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा वो हो गया था। फिर उसके बाद ऐसे ही चल रहा था, और मैंने माशाल्लाह से डॉलर कमाई थी। मैं ऐसे इतने नहीं कमाई कि मैं विड्रॉ कर सकूं, पर हाँ मैंने कमाई थी एक अमाउंट। और फिर अचानक से मुझे वेरिफिकेशन का आ गया। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा कोई खुद का घर नहीं है, मतलब मेरी नानी उन लोगों का है घर। अभी हम लोग फ़िलहाल भाई के घर में रह रहे हैं। तो मेरे को एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए था कि मैं किसी का डालूँ, तो मैंने अपने मामी जान का घर का एड्रेस डाली थी वहाँ अम्बरनाथ का। और फिर उनके जो आधार कार्ड पे वो अभी तक समीन खान लिखा हुआ है, और हमारा जो सरनेम है वो शेख है। तो मामजान शेख है और समीन मामजान खान है। तो मुझे तभी वेरिफिकेशन आता नहीं था तभी, इसलिए आसिफ मामू ने किए थे। तो आसिफ मामू को लगा था कि समीन मामजान का शेख हो ही गया होगा, लेकिन उनके इतना नहीं
नहीं डाला था, उन्होंने नहीं चेंज किया अपना सरनेम, इसलिए बस वो कुछ प्रॉब्लम हो गया। और फिर अचानक से मुझे मालूम पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा आपका गलत है और आपका गलत हो गया। और फिर मैं इतना वो हो गया था कि वेरिफिकेशन आया, फिर मैंने किया भी, मैंने आसिफ माम से पूछ के किया, उन्होंने मुझे लिंक भेजी थी और फिर वो मैंने लिंक पे दबा के वो पूरा सब कुछ A to Z किया और ऑलमोस्ट डन भी आ गया था। फिर उसके बाद मैंने वापस थोड़े दिन के बाद खोला तो वापस वेरिफिकेशन का आ रहा था और उसके वजह से मेरे थोड़े वीडियोस पे एड्स भी नहीं आ रहे थे, तो वेरिफिकेशन का आ गया था। और फिर मैं वीडियोस पे, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे ऐड भी नहीं आ रहे थे और मुझे इतना बुरा लग रहा था भाई, मैं इतना स्ट्रेस में आ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में एकदम कंटिन्यूसली वीडियोस बनाऊंगी और अच्छे खासे पैसे कमा लूँगी, पर समर कैम्प के टाइम पे जब मैं अपने वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देने वाली थी, वही टाइम पे मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अभी फ़िलहाल वो अभी भी वैसे ही है, अभी भी मेरे कोई वीडियोस पे ऐड नहीं आ रहे हैं। मतलब मैं अर्निंग जो है वो मैंने सबसे पहले मैंने वो सेव किया, क्योंकि गाइस मुझे अपने मम्मी को फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करना था, क्योंकि मैं छोटेपन से ही ज़्यादा मैच्योर होना चाहती थी और इंशाल्लाह मैं होगी भी। और आप बस दुआ करो कि वो वाला जो मेरा यूट्यूब पे प्रॉब्लम हुआ है वो बस ठीक हो जाए, क्योंकि मैं खुद इतनी डर चुकी हूँ कि भाई क्या हो जाएगा क्या नहीं। मैं मम्मा भी इतना टेंशन में, मैं फिर भी हंस रही हूँ, मैं अच्छे से डाल रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि अभी मैं वीडियो तो नहीं रुकाने वाली, क्योंकि मेरे को व्यूज़ तो चाहिए, तो अभी मैं वीडियो तो नहीं रुकाने वाली हूँ। मैं कंटिन्यूसली अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और चाहे मुझे उसके लिए अर्निंग हो या ना हो, इट्स ओके, हम उसका वो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल लेंगे। पर अभी फ़िलहाल मुझे अपने यूट्यूब पे कंटिन्यूसली वीडियो डालने हैं और अभी मैं डालूँगी तो मुझे पक्का है, ऐसा है कि मेरे को व्यूज़ नहीं आएंगे, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं व्यूज़ अपने नहीं इधर उधर करना चाहती, तो अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालती रहूँगी। और शायद मुझे एक एक्सपीरियंस इंसान को वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी वो डाला था, कर लिया है और फिर वो वापस वेरिफिकेशन का आया, तो मैं भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए मुझे शायद आसिफ हमको दिखाना होगा अगर हम वहाँ गए तो, या फिर कोई और को। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग में मैं इतना ही बोलना चाहती थी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को। मेरी तकलीफ़ समझो आप लोग, मतलब मैं इतने अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि भाई ऐसा हुआ क्यों है मेरे साथ। मैंने इतनी सारी मन्नतें मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह से हो भी गया था पूरा वेरिफिकेशन, फिर वापस ऐसा हो गया, तो मैं बस होप कर रही हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल अपना वो पूरा YT स्टूडियो का अकाउंट किसी को देना पड़ेगा देखने के लिए पूरा कि क्या है उसमें प्रॉब्लम। और ऐसे ही आप मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपने मम्मी को सपोर्ट करना है और मुझे एडिटिंग मतलब पहले से ही पसंद थी, इसलिए मैंने एडिटिंग वाले फील्ड में ही थोड़ा कुछ किया। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ भाई, बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई तेरे को पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है क्या, तू ये ब्लॉग के उसमें घुस गई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ और साथ ही साथ मैं ब्लॉग्स भी बना रही हूँ। तो आप पढ़ाई के भी मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। बस इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी प्रॉब्लम्स का समझो कि मैंने इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाले थे। पर अभी से मैं पक्का अच्छे से वीडियो डालूँगी, मतलब 2 दिन 8 या 1 दिन 8 तो मैं वीडियो पक्का ही डालूँगी, ये मेरा एम है और ये एम को मुझे करना है। तो व्हाटएवर, अभी फ़िलहाल ये ब्लॉग मैं बंद करती हूँ, क्योंकि मैं अभी रोना चालू कर दूँगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तो अभी व्हाटएवर, फ़िलहाल अभी मैं दूसरे वीडियोज़ एडिट कर रही हूँ। मैंने इतने सारे बना के रखी थी, जो पेंडिंग है वो अभी मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगी, जो आप लोग देख लेना। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, जब मेरा वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले आपको अपडेट दूँगी। तो इस व्लॉग में इतना ही। चलो अल्लाह हाफिज़, मिलती है वो अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।